आप देख रहे हैं देश प्रदेश और मैं हूं आपके साथ निकिता वर्मा। पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा में सरकार और किसानों के बीच महाभारत छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार के आदेश पर अब पराली जलाने वाले किसानों पर चालान के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है। अंबाला में कृषि अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 45 किसानों से 1,05,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। 3 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, जिसमें 2 महिला किसान भी शामिल है। वहीं 35 किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री की गई है। वहीं सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ किसानों में काफी रोष दिखाई दे रहा था। किसानों का कहना है कि हमें मजबूरी में पराली जलानी पड़ती है ताकि खेत को खाली करके हम अगली फसल की बिजाई कर सके। इतनी महंगी मशीनों से गेहूं की बिजाई करवाना संभव नहीं है। धान की पराली जलाने के मुद्दे पर इन दिनों हरियाणा में माहौल काफी संवेदनशील बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार काफी सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। पराली को आग लगाने वाले किसानों पर चालान के बाद अब एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। अंबाला में 45 किसानों से पराली जलाने पर 1,05,000 रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। वहीं 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। अंबाला के जिला कृषि अधिकारी जसविंदर सैनी ने बताया कि हमारे पास अभी तक डायरेक्टर से 53 लोकेशन आई थी, जिसमें से 45 मामलों में आग लगनी पाई गई है। सभी किसानों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया है। वहीं 3 किसानों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें गांव डेरा सलीमपुर की 2 महिला किसान भी शामिल हैं। जिले में 80% फसल कट चुकी है। इस बार बहुत कम पराली जलने के मामले सामने आए हैं। पराली जलाने वाले 35 किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री करवा दी गई है। सर, क्या कुछ स्टेटस है अपने अंबाला जिले? पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारी लगभग 15% रिडक्शन अभी तक आई है। पिछले साल अभी तक जो 21 अक्टूबर है तब तक हमारे 95 केसेस थे। इस बार 73 केसेस हरसक ने रिपोर्ट किए हैं, जिनमें से भी 45 केसेस में ओनली खेतों में आग लगी मिली है, दूसरी फॉल्स लोकेशन आई थी। इन सभी किसानों के 45 किसानों से हमने कंपनसेशन चार्ज कलेक्ट कर लिया है। आगे भी हमारी हार्वेस्टिंग लगभग 80% हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट अंबाला में। केवल एक ब्लॉक है अंबाला फर्स्ट, जिसमें अभी हार्वेस्टिंग काफ़ी पेंडिंग है। अदरवाइज एवरेज देखें तो 80% हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो पिछले साल से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और इसको कोशिश करेंगे कि आगे और न करने पाए। सर, एफआईआर भी की है 2 जगह, क्या कुछ विवरण है? 2 जगह परसों हमारे पास डायरेक्टर सेट से ऑर्डर आए थे कि जिन किसानों से कंपनसेशन चार्ज भी लिया गया है, जो भी लोकेशन आती है उन किसानों के खिलाफ एफआईआर करनी है। तो परसों 2 किसानों के बराड़ा थाने में और एक हमारे नग्गल थाने में 2 के किसानों पे अलग अलग एफआईआर भी दर्ज हुई। जी, महिलाओं के जिसके नाम ज़मीन होती है, जो काश्तकार है, उसी के खिलाफ एफआईआर थी। तो जो महिला किसान थी वहाँ बराड़ा में, उनके नाम ज़मीन थी, एफआईआर उन्हीं के अगेंस्ट हुई। नगल में एक बुजुर्ग किसान थे, उनके खिलाफ नहीं, उनकी जमानत हो चुकी है। अभी कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? कुल हमारे पास 1,05,000 रुपया इकट्ठा हो चुका है। 2 एफआईआर हुई हैं और 35 जो रेड एंट्री थी, जिन किसानों की रेड एंट्री के भी ऑर्डर हुए थे, जिन्होंने आग लगाई थी, तो वो भी हो चुकी है। वहीं सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ किसानों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि हम अन्न उगाकर देश का पेट भरते हैं, लेकिन हमारे ही खिलाफ ऐसी शर्मनाक कार्रवाई की जा रही है। किसानों का कहना है कि हम पराली को आग किसी शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में लगाते हैं। गरीब किसान कैसे इतनी महंगी मशीनें खरीदे? हमें सरकार द्वारा दी जा रही 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। बस सरकार हमारी पराली खुद उठवा दे ताकि हम समय से अगली फसल बीज सके। देखिए जी, अब गांव में बेलर मशीन तो है नहीं हर गांव में। ये आग लग रही है और आग लगाने के बाद जिम्मेदारों के पास मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गांव सलीम पर डेरे में 2 लेडीज के पास मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मैं उनसे ये पूछना चाहूँ, एक जिम्मेदार के पास 5 एकड़ जमीन है और 5 एकड़ वाला बेलर मशीन नहीं ले सकता और ना ही सुपर सीडर ले सकता। सरकार बोल रही है हम 1,000 रुपये दे रहे, हम ये बोल रहे 1,000 रुपये हम हमारे से लो, हमारे खेत तैयार करके दे दो गेहूँ के लिए। सरों बोनी है, गेहूँ बोनी है। और दूसरी बात, सरकार बोल रही भी बाहर से अवेलेबल कर रहे हैं मशीन ने बेलर, लेकिन ये बेलर यहाँ पे पहुंच रहे हैं, लेबर नहीं है। जिस खेत में एक बार डब्बा बन गया 10-10 दिन डब्बे नहीं उठ रहे हैं वो पराली के।
फिर जिम्मेदार वो डब्बे उठाने पड़ रहे, उसमें आग भी नहीं लग रही है। और सरकार इतनी सख्ताई कर रही है, पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, जिम्मेदार इतना परेशान है। ये है जी बात। तो अभी चारा क्या है किसानों के सामने इसको? चलो अभी तो मान लो जीरी कट गया जी, सुपर सीडर के साथ लोग बो रहे हैं, थोड़ा बहुत किराए भी बह रहे, पर 3-3 गुना फालतू पैसे जा रहे हैं। लागत बढ़ रही है। लागत बढ़ रही है। जो मेरा ट्रैक्टर 1000 रुपये तेल में खेत संवारता था, वो सुपर सीडर वाला 2000 रुपये ले रहा है, दो दोहरा मार के दो उसको। अब आप ये देखो ना, क्या मांग करते हैं सरकार? मांग से सरकार से यही करना चाहते हैं भी जो भी है बेलर चाहिए, एक गांव में एक बेलर होना चाहिए। और दूसरी बात, लेबर नहीं है, इसकी मशीन भी होनी चाहिए उठाने के लिए डब्बे। 1000 रुपये देने की वजह से 1000 रुपये सरकार के एक प्रति एकड़ पे लेवे और हमारा खेत साफ करके देवे, और फ्री हम पराली उठा रहे हैं, दोबारे हैं, जितना मर्जी उठाओ। तो इससे क्या लेट हो जाती है अगली फसल? असली अगर लेट हो रही है, सोनो बोना है, तोड़िया बोना है, चलो गेहूं के लिए तो 1 नवंबर से बाद है। अब देखो भी तोड़िया बोने के लिए दिन आ गया है, अभी सुपर सीडर चल रहा है, उसके साथ बोनी पड़ रही है। 2000 रुपये प्रति किल्ला ले रहे हैं सुपर सीडर वाले, और दोहरिया रोमार देनी पड़ रही है। 8 दूनी 1600 रुपये वो ले रहे हैं। ये कार्रवाई गलत है सरकार की। और गलत है जी, ये कार्रवाई मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। चलो कोई फाइन लग गया कोई बात नहीं, ये मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं ना। अब अम्बाड़े जिले में कल परसों 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं।